बेरी बूरे ओए छला बेरी बूरे ओए वतन माई दा दूरे ओए जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया मेरा या वे बाबा रोन के लाया छला नो नो थे वे छला नो नो थे वे छला नो नो थे वे ओए पुत्र मिठड़े मां ते पुत्र मैं दस रहा कि दुनिया ते सब तो वड्डा रुतबा मां दा है मां की है कि रब कादर रहीम करीम ऐसा कोई रहीम नहीं अल्लाह पाक वर्गा बाद रब तू सारी कायनात अंदर दूजा कोई नहीं शाहे लौलाक वर्गा वो दुनियादारी दे सारे रिश्तियां विच कोई साक नहीं मां दे साक वर्गा पुत्र भावें जमाने दा गौस हो जाए नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा और गोद मां दी दरसगाह पहली इथों जिंदगी दा नसबुल ऐन बनदा इथों दाता ख्वाजा फरीद बन के ते दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा बाजार छला नो नो थे वे छला नो नो थे वे छला नो नो थे वे ओए पुत्र मिठड़े ओए पुत्र मिठड़े मेवे ओए अल्लाह सबनू हो देवे मौला सबनू हो देवे मौला सबनू देवे वे गल सुन छलिया वे कावा वे मामा ठंडियां छावा ओ लाल मेरी पति रखियो बना झूले लालन सिंदड़ी दा सेमन दा शोहबाज कलंदर हकदम दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर लाल शोहबाज कलंदर हजरत अबू अली कलंदर लाल शोहबाज कलंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी हो शुक्रिया बहुत शुक्रिया अमीन टैडी साहब जिस तरह इन्होंने कहा कि यूके विच रहने यहाँ दिल पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ कहीं भी हो तो दिल उनका हमेशा पाकिस्तान में ही रहता है। तो आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट मोइन अहमद। बेहद शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने इतना वक्त निकाला और आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोग थैंक यू सो मच। आज की ये पुरवकार तकरीब जो हमारे अजीज़ वतन पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनाकिद की गई है हम सब के लिए नहायत अहम और मुक़द्दस है। इस तकरीब का मकसद ना सिर्फ हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद करना है बल्कि हमें उस अज़्म को ताज़ा करने का मौका भी फराहम करता है कि हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने में अपना किरदार अदा करेंगे। हम सब के लिए नहायत फ़ख्र और ख़ुशी का बायस है कि 14 अगस्त का दिन वो मुबारक दिन है कि जिस दिन हमें आज़ादी की नेमत नसीब हुई। ये दिन हमें उस अहद की याद दिलाता है कि आज हम उस मकाम पर खड़े हैं जहां हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन कुर्बानियों को याद रखें और अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करने का अहद करें। पाकिस्तान का क़याम किसी इत्तफ़ाक़ का नतीजा नहीं था बल्कि ये एक नज़रिया था, एक ख्वाब था जिसकी ताबीर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने अपनी बेपनाह मोहब्बत और लगन से मुमकिन बनाई। बरे-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का ख्वाब, एक ऐसी सरज़मीन जहां वो अपने दीनी और सक़ाफ़ती इक़दार के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, आज एक हकीकत बन चुका है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हासिल किया गया। यह दिन तारीख़ का वो संग मील है कि जब बरे-सग़ीर के मुसलमानों ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक अलहदा वतन हासिल करने में कामयाबी हासिल की। वो वतन जहां हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं, अपनी दीनी, सकाफ़ती और माशरती इक़दार को बरकरार रख सकते हैं। हम अपनी इस बाबरकत तक़रीब का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम पाक की तिलावत से करेंगे जो नूर हिदायत है और हमें हक़ और सच्चाई का रास्ता दिखाता है। इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगी कारी अफ़ज़ाल अहमद साहब लाहौर पाकिस्तान से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान नजराना पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون कुरान पाक ही वो किताब है जो नूर हिदायत है और हमें हक और सच का रास्ता दिखाती है। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नात शरीफ पेश की जाएगी जो कि हमारे दिलों को ईमान की ताजगी और मोहब्बत रसूल से भर दे। मैं दावत देता हूँ एसएम इरफान ताहिर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हदिया नात पेश करें। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। ये थे एसएम इरफान ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया नजराना नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने का। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज की ये खूबसूरत तकरीब जो है वो ओवरसीज़ एशियन नेटवर्क और पाक मक्का मीट लिमिटेड की जानिब से पेश की गई है, और हम दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम अपनी तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। ना पेश किया जाएगा पाकिस्तान और यूके। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने नशिस्तों पे खड़े हो जाएं।
और स्टेज के दरमियान कम से कम लोग खड़े हों क्योंकि इवेंट लाइव जा रहा है, तो इसलिए कोशिश करें कि जो हॉल का एरिया है उसको क्लियर रखें। थैंक यू। कायद आज़म ने हमें एक ऐसी रियासत का ख्वाब दिखाया था जहां इंसाफ, मसावात और इस्लामी उसूलों पर मबनी निज़ाम हो। आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस विज़न को हकीकत का रूप देने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करें। आज दुनिया भर में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, चाहे वो तालीम का मैदान हो, साइंस और टेक्नोलॉजी, या फिर सकाफ़त और खेल का मैदान हो। हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम एक ऐसी कौम के फ़र्जंद हैं जो हर मुश्किल वक्त में साबित कदम रही है, लेकिन हमारे सामने आज भी कई चैलेंजेस हैं जिनका मुकाबला हमें मुत्तहिद होकर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि आज़ादी महज एक नेमत नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी है। हमें अपने किरदार और अमल से ये साबित करना है कि हमें इस मुल्क के हकीकी वारिस हैं और हम इसकी तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद से बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन हमारी कौम ने हर मुश्किल घड़ी में साबित कदमी दिखाई। आज पाकिस्तान दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दीगर शोबों में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हम पे लाजिम है कि हम अपनी नई नस्ल को उन कामयाबियों के साथ आने वाले मसाइल से निपटने के लिए तैयार करें। Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to introduce a remarkable individual who has dedicated his life to the service of our community. The Lord Mayor of Birmingham, Ken Wood, is not only the first citizen of our great city, but also a person, exceptional character, known for his wonderful personality and loving family. His commitment to the community is evident from his long-standing service in politics and his role as former chair of governors at Birmingham Junior and Infant School, where he focused on ensuring that city's children are aware of the vast career opportunities available to them, encouraging them to make the best use of their talents. Beyond his civic duties, the Lord Mayor has a rich background that includes a love for the performing arts, where he once played the leading role of Nanki Poo in the Gilbert and Sullivan operetta, The Mikado. His early years were spent working on a local farm, delivering milk and enjoying the adventures of farm life, which he fondly remembers. Please join me in welcoming the Lord Mayor of Birmingham, Ken Wood, on the stage. Ladies and gentlemen, please big round of applause for Lord Mayor of Birmingham, Mr. Ken Wood. Yeah. Everybody, Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's an honour for me and the Lady Mayoress to be here this evening. As Lord Mayor, this morning I had the privilege of taking part in the raising of the flag commemorating Pakistan's independence in 1947. I did say this morning that our city's heart beats stronger because of the Pakistan community, the largest in the country, and what they have brought and what they contribute to the city. Everywhere in the city, examples of the economic and cultural contribution is clear to see, covering the areas of commerce, industry, public and the health service. And let's not forget the famous item that Birmingham Pakistan community brought to the world, the Balti, which is now still made genuinely in Birmingham. I'm proud of that. At the weekend, the Lady Mayoress and myself had the pleasure of attending the Mega Mila and had the honour of declaring that event officially open. A fantastic spectacle that brought thousands of our residents together in Ward End Park to witness horsemanship and sports like people have never seen before. And certainly I will be going back there in the future. On a slightly more serious note, as Lord Mayor and as a councillor myself, I can certainly vouch for the positive contribution the community makes in governing our city and in the promotion of community cohesion, something that has proved to be priceless
as a commodity over the last few weeks. That in itself is something everyone in this room should be extremely proud of. So as Lord Mayor, I'm extremely proud and honoured to be our city's first citizen, where every day I am finding out things I didn't know, meeting people doing wonderful things in our communities, and I thank the Pakistan community for the vital part that you play in making our city the wonderful place it is. Happy Independence Day. Thank you so much for Lord Mayor of Birmingham for his message. Ladies and gentlemen, अभी कुछ हमारे sponsors हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. सबसे पहले पाक मक्का मीट लिमिटेड, अवान मार्केटिंग PLC, MAR International, Asia Halal Meat Supplier Limited, Novo Foods Limited, Anti International Private Limited Company, Sterling Pharmaceuticals, Premium Poultry, UK's leading halal meat and poultry supplier, Fakir Halal Donor, Overseas Express Limited, Global Kidney Foundation, Scholar School System, Fido Nido, Park Supermarket Alum Rock, Gold City Jewelers, Keytex Charter Accountant, Shaz Aesthetic and Training Academy, Green Heating Grants, Berkey States, Shadi Film Photo and Cinema, Al Qayyum Foundation, PPC UK, Latif and Son Cash and Carry, Alamgir Restaurant, Overseas Asian Network, WNTV, CNI News Network, Vision Print, राजा हलाल मीट होलसेल. नाजरीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान से हमारे आर्टिस्ट आज इस तकरीब में मौजूद हैं. आप सब इनके नामों से, इनकी शख्सियत से वाकिफ़ होंगे. हम सभी इनको बड़े अरसे से टीवी स्क्रीन पे देखते आए हैं और एक जो हिस्से मज़ा है उससे हम सब लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे. आपको बताते चलें कि हमारे साथ इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं हनी अलबेला, सखावत नाज, असद कैफ़ी, गुलफाम, परवेज़ ख़ान, तालिब कियानी, टीपू अमानुल्ला. आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी भरपूर तालियों में इनका बर्मिंघम में इस्तकबाल कीजिए. सुना. और अभी मैं दावत देना चाहता हूँ स्टेज पे उस शख्सियत को कि जिसकी वजह से हर साल आप 14 अगस्त के दिन इस तकरीब में शामिल होते हैं और जश्न आज़ादी अपने तमाम प्यारों के साथ मिल के मनाते हैं. ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, आज़ादी का दिन एक ऐसा दिन है कि वो चाहते हैं कि अपने तमाम दोस्त अहबाब जिनको बाकी औकात में वक्त नहीं मिलता एक दूसरे के साथ मिल बैठने का, तो इस तकरीब की वजह से आप लोगों को जो एक मौका मिला है कि आप मिल बैठ सकें. इस तकरीब को ऑर्गेनाइज़ करने में CNN न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सैयद आबिद काज़मी, उनका बहुत बड़ा हाथ है. तो मैं चाहता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और आज के दिन के मौके के हवाले से और आज़ादी के दिन के हवाले से अपना मैसेज आप लोगों से शेयर करें. आप सबकी भरपूर तालियों में सैयद आबिद काज़मी. नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से. वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और वतन से वफादारी मोमिन की निशानी है. और आज ये देख सकते हैं कि आज हमने यहाँ बर्मिंघम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से एक ऐसी तकरीब सजाई है जो सारे जितने भी लोग हैं ओवरसीज़ के वो सारे एक छत के नीचे जमा हैं. पाकिस्तानी रंग नज़र आ रहा है और हर तरफ जितने भी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी यहाँ जमा है. और मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें कुछ अर्सा पहले जब हम कौंसलेट में गए, हमारे कौंसल जनरल साहब भी यहाँ मौजूद हैं और वाइस कौंसल साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं. कौंसलेट में तकरीबन 10 साल पहले गए हम, तो वहाँ फ्लैग राइजिंग हुई तो चौधरी अकरम गिल साहब ने कहा कि हमारे लोगों के लिए एक ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो 14 अगस्त को शाम को हम सेलिब्रेट करें और तमाम लोगों को मौका मिले बैठने का. 2014 में हमने ये सोचा कि इसकी बजाय कि हम दूसरों को मशवरा दें, हम खुद इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं. और 2014 से लेकर आज तक कोविड के दो साल हैं वो छोड़कर हमने ये महफिल सजाई और तमाम लोगों को मिलने का मौका दिया और अपने वतन का जश्न इकट्ठे सेलिब्रेट किया. और आज उसकी निशानी है कि इतने सारे लोग इतने दूर से मुख्तलिफ़ शहरों से और ख़ुसूसन बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ एक हाल के नीचे जमा है, जिस पर मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ.
और इसमें सबसे पहले चौधरी साहब ने कहा कि मैं सारा ख़र्चा किया करूँगा, लेकिन फिर ये हुआ कि हमने सोचा कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी को एक छत के नीचे लाने का ये ज़रूरी है कि उनका भी कंट्रीब्यूशन लिया जाए। आपको जितने बैनर नज़र आए हैं और मेरे जो होस्ट करते हैं उन्होंने नाम भी लिए बिज़नेस के, इन तमाम का कंट्रीब्यूशन है और तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने खुद अपनी मोहब्बत वतन से वफादारी का सबूत दिया और अपने माल से कुछ हिस्सा इस में कंट्रीब्यूशन भी किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी यहाँ दोस्त बैठे हैं, लॉर्ड मेयर साहब बैठे हैं, बाकी MP साहब बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, तमाम का शुक्रिया। और उनके लिए एक वीडियो तैयार किया 3 मिनट की, अगर वो 3 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो काफ़ी टाइम बच जाएगा, इसकी बजाय कि मैं आपको बताऊं। तो मैं चाहता हूं कि वो वीडियो 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की तारीख में एक सुनहरी दिन था। उस दिन एक नई कौम की बुनियाद रखी गई जो इत्तेहाद, ईमान और तंजीम पर यकीन रखती थी। ये दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत और अनथक जिद्दोजहद का नतीजा था। उनकी बसीरत और अज़्म ने लाखों लोगों की उम्मीदों को हकीकत बना दिया। आजाद है, आजाद रहे आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने तरक्की की राह पर गामजन होते हुए तालीम, साइंस और फनून में नुमाया कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल आज भी अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए कोशा है। तालीम, तहकीक और तख्लीक के मैदान में पाकिस्तान ने कई बुलंदियों को छुआ। हमारा सकाफती विरसा और रिवायात भी हमारे कौमी फख्र का हिस्सा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की रंगीन सकाफतें और खुशबूदार पकवान हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती उसके कुदरती मनाजरात में झलकती है। पहाड़, दरिया और सब्जाजार हमारे वतन की शान है जो हमें हर रोज वतन की मोहब्बत याद दिलाते हैं। आज हम अपने वतन की आज़ादी के इस तारीखी दिन को मनाते हैं और अपनी माजी की कुर्बानियों और कामयाबियों को याद करते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब मिलकर अपने वतन को एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब ले जा सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी आज़ादी का जश्न हमारी उम्मीदों और ख्वाबों का जश्न है। आज हम सब एक कौम के तौर पर अपने वतन की तरक्की की राह पर गामजन हैं। दिखाया गया है कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती है एक झलक दिखाई गई है। अगर पाकिस्तान का विज़िट जिन्होंने नहीं किया वो अगर देखेंगे उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा पाकिस्तान कितनी खूबसूरत सरज़मीन है। और दूसरा ये बताऊं कि एक चीज़ जब हम ये सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त तो क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ ओवरसीज़ क्यों सेलिब्रेशन इस तरीके से बनाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के हर तरफ से आवाज़ें आती हैं। आज भी बर्मिंघम की तमाम सड़कें हैं, उस पर वैन पाकिस्तानी मिली नगमों की गूंज में चक्कर लगाती रही और उसमें लोगों ने क्वेश्चन रेज़ किए हैं। मैं चाहता हूँ एक चीज़ सिर्फ आपको बता दूँ शॉर्टली, क्योंकि हमारे दूसरे जो बोलने वाले अहम शख्सियात हैं वो भी अपना बयान देंगी, अपना रद्द अमल देंगी, इसमें बताएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि हम सिर्फ ये अमली तौर पर इस वजह से करते हैं कि हम अपनी नई नस्लों में अपने वतन की मोहब्बत मुंतकिल करना चाहते हैं और ना सिर्फ ज़बानी बल्कि अमली तौर पर इसको सामने लाकर एक छत के नीचे आकर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम अपने वतन से किस तरह मोहब्बत करते हैं और ये चीज़ जारी रहनी चाहिए।
हुकूमतें बदलती रहती हैं, नई शख्सियात आती रहती हैं, लेकिन मुल्क वही है, उसी को हमने संवारना है, उसी को सही करना है। अगर कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो अपने ज़ात के लिए सोचता है, तो आप मैदान खाली ना छोड़िएगा, अपने वतन को जिंदाबाद कहते रहिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर जिंदाबाद ही रहेगा। इसके बाद क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसी वजह से हमारे दूसरे जो दोस्त हैं उन्होंने जितने भी स्पॉन्सर हैं उनका नाम ले लिया है, तो मज़ीद लेते रहेंगे। एक बार फिर तमाम स्पॉन्सर का जिनकी वसादत से ये सारी महफिल सजी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और जितने भी मुकर्रिरीन आएंगे उनसे गुजारिश है कि सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है, कोई सियासी कोई किसी किस्म का पॉइंट ऐसा ना हो जिसकी वजह से ये जो हम मैसेज देना चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से किस कदर वफादारी करते हैं और उन्हें पाकिस्तान की कितनी फ़िक्र है, सिर्फ पाकिस्तान का मैसेज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती अल्फाज, अपना कीमती वक्त हमें देने का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इतनी खूबसूरत वीडियो देखकर आप तमाम लोगों के अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा एक बार फिर से बढ़ चुका Lady होगा। Mayoress, Deputy Lieutenant West Midlands King's Representative Nasir Awan, Chief Constable Representative Simon Foster, Police and Crime Commissioner for West Midlands, High Sheriff of the West Midlands, MP Tahir Ali, MP Barrister Ayub Khan, Ahmad Yaqub, Shakil Afsar, Acting Consul General of Pakistan, Birmingham, Kamran Ahmad Malik, Afzal Butt, President PFUJ, Ms. Bakhtawar Mir, Vice Consul PCB, Beverly Lindsay, Vice Lord Lieutenant for the West Midlands, British Army, Royal Navy and RAF officers, Councillor Majid Mahmood, Cabinet Member for Environment and Transport, Councillor Maryam Khan, Cabinet Member for Health and Social Care, former Lord Mayor of Birmingham, Councillor Shafiq Shah, Councillor Saqib Khan, Councillor Rashid Mahmood, celebrity makeup artist Shazia Hussain Moam. And special thanks for Ishtiaq Latif, Adil Manzoor, Nazir Shafi, Dr. Farooq Khan and Ghazala Ahmed. And we welcome Mary Anna Jennings, Miss Lincolnshire and We Do Ethical Queen England, who works for the Fire and Rescue Services and founded the SWIFS projects. The event has organized by Overseas Asian Network and Pak Makkah Meat Limited. Thank you so much for coming, and thank you so much for organizing this beautiful event. I would also like to thank for the media's personnel who are here as Shanza Raja, Ehsan Raja, Asian UK, Imran Munawar, Saima Haroon, Geo News. हिंदी हम, बलोची हम, पंजाबी हम, पठान हम, एक परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम, पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान हम, पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान हम। सितारों पर हम रक्स करें तलवारों पर हम डाले हाथ सितारों पर हम रक्स करें तलवारों पर अम्न की ठंडी शबनम हमसे जंग में कड़ी कमान हम The dream of freedom. The dream of freedom. Allama Muhammad Iqbal, the Rumi of East. So I've chosen a piece from his poetry, and it talks about his philosophy of self.
The secret of self is hidden words. No God but He alone. The self is a dull-edged sword. No God but He, the grinding stone. An Abraham by the age is sought to break the idols of this hall. ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाहा मताए गुरूर का सौदा You've struck for goods of life a step. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली परफॉर्मेंस। अपनी तकरीब को आपका मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ाते हैं। आज की इस पुरवकार तकरीब में हमारे साथ डिप्टी लॉर्ड लेफ्टिनेंट और किंग के रिप्रेजेंटेटिव जनाब नासिर अवान साहब मौजूद हैं, जो बरतानिया के अहम नुमाइंदा और दरीना दोस्त हैं। अब मैं इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ दरख्वास्त करती हूँ कि डिप्टी लॉर्ड लेफ्टिनेंट जनाब नासिर अवान साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और यौम आज़ादी के इस मौका पर अपने ख़यालात और पैगाम से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। बराह करम ज़ोरदार तालियों के साथ जनाब नासिर अवान साहब का इस्तक़बाल करें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Distinguished Lord Mayor, High Sheriff, Consul General of Pakistan, His Excellency, Vice Consul General of Pakistan, Police and Crime Commissioner, Members of Parliament, distinguished guests. मैं उर्दू में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में उर्दू काफ़ी हो चुकी है, तो अगर आप लोगों को इतराज़ नहीं तो मैं इंग्लिश में बात करूँगा। It gives me great pleasure here to be representing the office of His Majesty the King. I think most people probably think I'm a soldier or, policeman or even custom officer or immigration officer, but I'm not. I was appointed as representative of the Lord Lieutenant of West Midlands in 2016. And I always say I've been very proud to do that. And I think what we should appreciate is that on merit in this country, alhamdulillah, you can see you can reach all offices
offices of police, of army, of members of parliament in the House of Lords, and representing His Majesty the King. And I think, we contribute a lot, as the Lord Mayor has said. We are 1.6 million Pakistanis living in UK, and we make 2.7% of the population of UK. And most importantly is our contribution, which actually the Lord Mayor alluded to, is our contribution to the UK economy is enormous. And our contribution to the culture, to the food, and we maintain diversity. And I think the most important reason, as Kazmi Saab says, why do we celebrate Pakistan Day, is that we have actually children here of third or fourth or fifth generation. To them, this is their home, this is their land, and this is their country. And we don't want somebody in a decade's time writing a story about the roots that was written in America, because people from the African nations forgot where they came from. So I want to keep it very sweet, short, and just wish everybody Pakistan Zindabad, Pakistan Taimanabad. Thank you. आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ खामोशी से इस खूबसूरत तकरीब को एंजॉय कीजिए. प्लीज़ बी साइलेंट एंड प्लीज़ बी सीटेड. Thank you so much. Now we are deeply honored today to have among us a distinguished representative of the Crown, someone who plays a vital role in upholding the law and maintaining the dignity of our community. It gives me a great pleasure to introduce the High Sheriff, Douglas Wright MBE. As we gather to celebrate the Independence Day of Pakistan, I would like to invite him on the stage to share the message and offer their thoughts on this momentous occasion. Please welcome High Sheriff. Good evening. It is a wonderful honour to be standing in front of you all tonight. And for many people, it will have today and will have many significant moments, things to celebrate. But 77 years of independence is incredible. And I think what I'm most proud of is the way that the city and the region we live in, which has 3 million people, that Pakistan makes such an amazing contribution. So let's have a huge round of applause for everything Pakistan does for the West Midlands. I'm going to keep it brief because I understand the chef is raring to go. But I've got a couple of things that I probably need to say and thank people, probably outside of the High Sheriff role, but somebody in this room has looked after me for a very long time. So a man from Pakistan has been my mentor. He has helped me in extraordinary ways. So he probably knows who he is. I'm not going to name him, but over many years I've gone to him, whether it's about business or charity, and he's always been there for me. And I think that's what's special about Birmingham, that so many people can do so many different things for each other. The second thing, 15 years ago, we started something called a Ronald McDonald House in Birmingham. And the Ronald McDonald House is somewhere that nobody ever wants to stay because it means that your child is very, very poorly. None of us ever know when we're going to need a charity. And why I raise that this evening is that to open this facility next to the Birmingham Children's Hospital, we had to raise £9.6 million. And a significant amount of that money came from the Pakistan community in Birmingham. So from me, I'll always be very grateful for all the help you gave us. I think that our facility now has helped 16,103 families. Their longest stay, 2.5 years, a family from Dubai. The average stay, 4.5 months. And every year we've had to raise £1 million to keep the facility open. So from the charity,
from the High Sheriff's Office, congratulations on 77 years, and also a massive thank you for everything you do in our community. Enjoy your dinner. Thank you so much, sir, for your precious words. It is great privilege to have with us today a dedicated public servant who plays a crucial role in ensuring the safety and security of our community. We are honored to be joined by Mr. Simon Foster, the Police and Crime Commissioner. As we celebrate the Independence Day of Pakistan, I would like to invite Mr. Simon Foster to the stage to share a message and offer his thoughts on this significant occasion. Please welcome Mr. Simon Foster. Good evening to each and every one of you. Thank you very much for the invitation. Thank you for your hospitality. This is a fabulous evening. I really very much appreciate the opportunity to be able to speak to you this evening. What I would say is that I want to convey my very best wishes to all of you. I want to convey my heartiest congratulations to everyone who is celebrating the 77th anniversary of the independence of Pakistan. Recent events have illustrated just how important it is that we all engage with, listen to, and work with each other for the greater good of us all. And today, people, family, friends, and the local community have all come together to share and celebrate this auspicious occasion. The British Pakistan community is very dear to my heart, because when I first came to Birmingham back in 1986 to work on the Alum Rock Road as a legal aid solicitor to the local community, where I worked for 10 years, the British Pakistan community in Saltley, in Ward End, on the Alum Rock Road, was the first community that I worked in and lived in when I came to Birmingham. And that local community made me feel very, very welcome indeed, because when I first came to Birmingham, I didn't know anyone. So thank you very much for that. That is why you will always have a very close place in my heart. In recent weeks, we've also been able to show that there is absolutely no place in Birmingham or the West Midlands for division, hatred, or racism. We will stand up united against division, hatred, or racism, not only in Birmingham, but in the wider West Midlands. All our strength is in our union, and all our danger and weakness is in our discord. Now more than ever, we must stand together. I want to thank everybody who has helped to organise this event. I know it's always a collective endeavour. I want to thank in particular the people who are preparing the food, because quite often they are forgotten. And finally, I just want to say it's events like this that really do illustrate the many varied and wide-ranging contributions that the British Pakistan community make, not only to the West Midlands, but to our country as a whole, both in terms of its social, cultural, political, economic, and indeed spiritual contributions. Thank you for all that you do. All the best. Enjoy the rest of the evening, and happy Independence Day. Thank you. Thank you so much, sir, for your amazing words and your remarkable steps against racism. Thank you so much once again. And now we have another remarkable individual who embodies grace, intelligence, and community spirit. It is a pleasure to welcome Miss Lincolnshire Mary Jennings. Please welcome her on the stage. Thank you so much for joining us, and please give her a huge round of applause. Good evening, ladies and gentlemen, and esteemed guests.
First of all, I would like to say thank you to a group of people that have helped me prepare today for this event. Shazia from Shaz Aesthetics and Training Academy, Lilac Studio for the beautiful hair, Sobiai Photography and the lovely lady, Sobiai Fashion Designer, who created this outfit for me. It is an honour to have been invited to represent at this event which stands in such solidarity and unity of a country's independence. My name is Mariana Jennings and I am currently Miss Lincolnshire and the We Do Ethical Queen England. Alongside my pageantry titles, I am a firm server of the emergency services, most notably the Fire and Rescue Service, which is where my Beauty with a Purpose project lies, supporting women into the fire service. Today we are gathered to celebrate unity and freedom of a most beautiful country, Pakistan. It is humbling to see how many people are here today. All of you are an integral part of this community. Working in unity is so important. Not only do I see this throughout my job role in the fire service every day, but as I look out on you all this evening, I see it all around me. Together we are stronger, and each and every one of you have proved this time and time again as you uphold the standards you want to see reflected for your country, freedom and independence. Whilst I cannot immediately relate to the struggle of gaining Pakistan's independence, I can resonate with it. Being a young lady in the fire service has come with its own difficulties and challenges, but much like what happened in 1947, I faced those challenges head-on and have now reaped the rewards from that, now being respected for my independence and freedom, much like Pakistan is today. I want to take this time to say that even though initially struggles may prevail, the reward and gain at the end of what is seemingly a long road is worth the blood, sweat and tears that are put into it. Independence is freedom, and you should all be proud that you have managed to achieve that, and not only to achieve, but to continue to grow. Thank you very much. थैंक यू सो मच। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है, इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। इन पाक फ़िज़ाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। मैं अपने बुज़ुर्गों की ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। जी मेरी दरख्वास्त है सबसे कि काइंडली थोड़ा सा सुकूत इख्तियार कीजिएगा। मैं दावत देना चाहता हूँ, स्टेज पे हमारे दरमियान मौजूद हैं बैरिस्टर अयूब साहब। आप पैरी बार के हल्का से एमपी हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा सर कि आप तशरीफ़ लाइए स्टेज पे और आज यौम आज़ादी के हवाले से चंद अल्फाज लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Lord Mayor, Lady Mayoress, distinguished guests, Assalamu alaikum and good evening. I think I would first like to thank Chaudhry Akram Gill Saab for his involvement and all the sponsors that have hosted and presented this amazing event here today. In celebration and in remembrance of Pakistan, the 77th anniversary. And can I just say that it's also a day to remember those many lives lost in the establishment of Pakistan. But in line with that, this generation of British Pakistanis must also remember the sacrifices that our forefathers have given by making that perilous journey into the UK, which has given us, the British Pakistanis, the platform that we have today in all sectors, whether it's business, political, or social. And I can see that food is laid out, and I was told at a very embryonic stage of my political career, never get between the people and the food. So I'm going to keep it very, very short. Thank you, Chaudhry Akram Saab, for hosting us, and happy Independence Day to the community here celebrating. Thank you very much. Bye.
जी, हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं जो कि सियासत की दुनिया का चमकता हुआ सितारा है, मीडिया सेंसेशन है। आप इनको टिकटॉक की वीडियो से जानते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में आपने इनको वोट देकर जिताने की भी कोशिश की और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये दोबारा से किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हों तो ये लाजमन एमपी या जो भी इनकी मंशा हो उसके मुताबिक ये जीत पाएंगे। मैं दावा देना चाहता हूं अहमद याकूब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने चाहने वालों से चंद अल्फाज ज़रूर कहें। सबकी भरपूर तालियां अहमद याकूब के लिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessings be upon each and every one of you. I don't want to get in between you and the food, so I'm not going to be long. But thank you very much, Chaudhry Akram Saab, for the invite. And it gives me great pleasure to see so much people gathered today here in Birmingham to celebrate the 77th Independence Day of Pakistan. And like my brother Ayub Khan said, it is a day for celebration, but we must also remember the people who lost their lives to get freedom for us. And we must also remember what's happening in Kashmir till this day and what's happening in Gaza for the last 70 years. On that note, I will let you guys carry on with your food, inshallah. Happy Independence Day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जी, बहुत शुक्रिया अहमद याकूब साहब। हमारे बर्मिंघम में चूँकि सियासत के मैदान में नौजवानों की कमी नहीं है तो हमारे दरमियान एक और यंग कैंडिडेट भी मौजूद हैं। मेरी मुराद शकील अफसर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आज के दिन के हवाले से एक छोटा सा मैसेज दें। भरपूर तालियां शकील अफसर के लिए। All esteemed guests are here, and especially Chaudhry Akram Saab, who has arranged this event. I'd like to thank everyone who's attended here to show the solidarity with the independence of Pakistan. And as a Kashmiri, I have to say I'm very proud to see my Pakistani brothers and sisters celebrating their independence. And as a British Kashmiri, I see the light down the tunnel, inshallah, where one day as a Kashmiri, I will see my motherland of Jammu Kashmir also celebrating their independence in the same way. Assalamu alaikum. जी, बहुत शुक्रिया। अब तकरीब का बाकायदा इख्तिताम हो चुका है। आज के दिन नाज़रीन हमें यह अहद करना होगा कि हम पाकिस्तान को दरपेश तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे और उसकी तरक्की के लिए दिन रात एक कर देंगे ताकि हमारी आइंदा नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ने के लिए हम अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। इस तकरीब का मकसद भी यही है कि हम सब मिलकर अपने वतन की तरक्की के लिए एक नए जोश और वलवले के साथ आगे बढ़ें। ख़वातीनो हज़रात, इस तकरीब के इख्तिताम पर हम अपने मुल्क व कौम के लिए दुआ मांगते हैं और उन तमाम शुहदा को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये आज़ाद फ़ज़ा मुमकिन बनाई। आइए इस मौका पर हम सब मिलकर ये अहद करें कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हम सब अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएँगे। जी बिल्कुल, और आज की इस खूबसूरत तकरीब का इनकाद ब्रिटिश एशियन ओवरसीज़ एशियन नेटवर्क की जानिब से और पाक मक्का मीट के इश्तराक से किया गया। मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनमें पाक मक्का मीट लिमिटेड, अवान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, MAR इंटरनेशनल, एशिया हलाल मीट सप्लायर लिमिटेड, नोवो फूड्स लिमिटेड, NT इंटरनेशनल PLC, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल्स, प्रीमियर पोल्ट्री UK हलाल मीट, Fakir Halal Donor, Overseas Express Limited, Global Kidney Foundation, Scholar School System, Fido Nido, Park Supermarket Alum Rock, Gold City Jewelers, Keytex Chartered Accountant, Shaw's Aesthetic and Training Academy, Green Heating Grants, Berkey States, Shadi Film and Photo, Al Qayyum Foundation, PPC UK, Latif and Son Cash and Carry, Alamgir Restaurant, Overseas Asian Network, WNTV, CNI News Network, Vision Print, Raja Halal Meat Wholesaler Limited, and Chai Story. I would like to special thanks to Lord Mayor of Birmingham and Lady Mayoress, Deputy Lieutenant, West Midlands King's Representative, Chief Constable's Representatives, Simon Foster Police and Crime Commissioner for West Midlands, High Sheriff of the West Midlands, MP Tahir Ali and MP Barrister Ayub Khan, Acting Consul General of Pakistan, Birmingham, Kamran Ahmed Malik, Afzal Butt President, PFUT.